हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर अनुपमा और साथ में राही आ गए हैं, वही अनाथ आश्रम जहाँ से राही यानी छोटी को अनुपमा अनुज लेके गए थे। और यहाँ पर उन दोनों के बीच मुलाकात होगी। आपको क्या लगता है इतनी आसानी से तो नहीं होगी कि एपिसोड के स्टार्टिंग में ही माँ बेटी का मुलाकात हो जाता है। यहाँ पर कहानी ही फिर क्या रहेगी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा सिचुएशन बनते बनते भी माँ बेटी नहीं मिल पाती और यहाँ दोनों के लिए इमोशनल वाला सीन रहता है। इमोशनल जगह पे जो है यहाँ राही को याद आ जाता है कि अपने पापा को ऐसे लड़की बना कर तैयार करती थी दूसरी लड़कियों को देख कर कि कैसे वो लोग तैयार कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं। वही याद आ जाता है राही को। राही अपना पापा का नाम लिख रही है और यहाँ पर परी राही का नाम लिख रही थी बीड से। और यहाँ राही को अचानक अपनी मम्मी का भी याद आ जाता है कि दोनों को साथ करने के लिए राही ने क्या क्या किया। तभी वो अनुज का जे लिखना ही भूल जाती है और वहीं पर छोड़ कर सब चली भाग आती है। जैसी निकलती है वैसी अनुपमा पहुंच जाती है और अनुपमा का चौखट से इस तरह से साड़ी का फंस जाना, अनुपमा का एहसास होना कि मेरी छोटी कहीं यही तो नहीं थी। इस तरह से वो देखकर एकदम से छोटी को याद करना। वहाँ का जब नृत्य हो रहा होता है तो उस समय जब छोटी के साथ अनुपमा ने नृत्य किया था वो सब याद कर अनुपमा की आंखों में तो आंसू ही आ जाता है। जब बच्चों को देखती है उसी तरह से उसी गाने पर नाचते हुए तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और इस तरह का मोमेंट बन जाता है। और यहाँ देख सकते हैं कि कैसे वही बीट्स नाम वाला नीचे गिरा दिख जाता, अनुपमा के पास ही भाई आ जाता है और अनुपमा देखती है अनुज की जगह अनु रहता है और राही जो कि परी बना के रखती है। तो वो दोनों नाम एक साथ अनुपमा को समझ में भी नहीं आता कि हो क्या रहा है। तभी अचानक वहाँ आ जाता है जो अनुपमा और अनुज साथ में छोटी को भी जानता है और बताता है कि यहाँ पर अनु भी आई थी। छोटी अनु यही सुनकर अनुपमा एकदम से हैरान हो जाती है कि वो आई थी और यहाँ पर सोच रही है कि वो तो मुझसे नफरत करती है। मेरे और उसके नाम साथ कैसे हैं, क्या चाहते हैं कान्हा जी। साथ में अनुपमा के यहाँ पता चलता है कि अनुज कापड़िया के नाम से जो ट्रस्ट चलता है वो ट्रस्ट से पैसे आज भी उसी में आते हैं अनाथ आश्रम में। ये सुनकर अनुपमा थोड़ा सा तो पहले धड़म से हो जाती है कि जो इंसान नहीं उसके नाम से अभी भी ट्रस्ट चल रहे होते। जब अनुज जिंदा था तो भी वो ट्रस्ट पर अपने अमाउंट देता रहता था। और ये याद कर अनुपमा एकदम से और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, अपने कपाड़िया जी को याद कर लेती है। साथ में छोटी जो तीनों का एक परिवार बना था, जो परिवार पूरी तरह से बिखर चुका है और ये परिवार तो भाई बार बार बिखरता है, ये तो कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर अनुपमा का रोना, राही को छोड़ना इस तरह से चलते रहता है। लेकिन अनुपमा खुश है कि आज अनुज कापड़िया के ट्रस्ट चल रहे होते, पता नहीं कौन चला रहा होता। यहाँ पर प्रेम बोलता है कि अगर मम्मी नहीं रहती तो तुम्हारे पापा तुमको गोद नहीं ले पाते, मम्मी के इजाज़त से ही पापा गोद लिया, तुमको मम्मी पापा प्यार परिवार प्यार सब मिला, इस पर तुम मुझसे चिढ़ना मत, चाहे लड़ना मत, मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। इस तरह से और समझाता है अनुज उसको और वो बोल के निकलता है जैसे ही वैसी ही। यहाँ पर राही बोलती है मुझे भी बच्चे गोद लेने हैं। ये सुनकर तो प्रेम एकदम से लग रहा होता जैसे शौक आ गया, लेकिन ऐसा शौक कुछ नहीं था और यहाँ पर उसका शौक नहीं था। और यहाँ पर राही का शौक है कि वो बच्चे गोद ले, जो उसके साथ उपकार हुआ, जो अच्छा लगा आज दूसरे के साथ करना चाहती है। तो ये सुन के प्रेम खुश हो जाता है कि अपने बच्चे भी करेंगे, टीम बनाएंगे और साथ में गोद भी लेंगे। इस तरह से खुशी दोनों हस्बैंड वाइफ की होती है। और यहाँ भारती को समझ में नहीं आता, जब आपकी बेटी आपसे नफरत करती है तो आपके नाम का कैसे आपके साथ जोड़ सकती है बीड्स बनाकर, ये समझ में नहीं आता है। यहाँ पर भारती को भी साथ में अनुपमा को भी। और यहाँ अनुपमा परेशान है कि हो क्या रहा, कान्हा जी चाह क्या रहे हैं, उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ डांस कंपटीशन में जब सरिता ही छोड़ दी है तब मुझे भी करना पड़ेगा डांस, ये सोच के भी वो टेंशन है। और अचानक से देख सकते हैं राउंड 2 में पहुँच गया है डांस और यहाँ पर अनुपमा साथ में ही डांस कर रही होती है। और यहाँ अनुपमा बहुत ही अच्छी लग रही होती है, सुंदर लग रही होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं राही का भी ब्लैक ड्रेस में डांस कंपटीशन में शुरू है और दोनों राउंड ये लोग दोनों माँ बेटी जीत भी जाती है अपने अपने शहरों से। और इन लोगों की तारीफ होना, पेपर में नाम आना, मीडिया का आना, एकदम से छा जाते हैं लोग ये लोग। और इनकी खुशी अब देख सकते हैं कितनी दुगनी हो चुकी है। और अब आता है बात कि अब किस तरह से आना है आगे की स्पीड सीढ़ी में, तो वो भी सीढ़ी स्टार्ट हो जाती है। अब ये लोग आ गए हैं क्वार्टर फाइनल
कि अब एक जो फिनाले सेमीफिनाले होगा उसके बाद फाइनल। तो यहाँ सेमीफिनाले और यहाँ इन तीनों को देख सकते जल भुन कर राख हो चुकी हैं और यहाँ मीडिया रिपोर्टर मतलब छा गई है डांस रानी और साथ में अनुज डांस एकेडमी। यहाँ अनुपमा लेकिन मीडिया से देख सकते किस तरह से छिपी हुई रहती है कि ना कोई देखे उसे। और यहाँ पे पेपर पे नाम सबके आ रहे होते हैं, अपने नाम राही देख कर एकदम से खुश हो जाती है और यहाँ पर बोलती कि और मेहनत करेंगे और जीत जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते पैसों की लालची के चक्कर में यहाँ पर पाखी डांस कर रही होती है, उसके अपने नाम रोशन करने की कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर तभी इंटरव्यू और उसके बाद अब इंटरव्यू यहाँ शुरू हो जाता है कि डांस रानी कैसे बना और कैसे इन लोगों का नाम रोशन हो रहा है। यहाँ पर अनुपमा की तारीफ़ करते थक नहीं रहते, बस यही पंडित जी से मनाती है अनुपमा के आज भी उनको नाम मेरा याद ना नहीं तो टीवी पे सब कोई जान जाएगा। और यह नाम गुमनाम होने के बाद कुछ और नाम देने के बाद वो लोग समझ नहीं होते अनुपमा की तारीफ़ हो रही है। और यहाँ राही खुश होती है, उनके शीशे के बारे में बता रहे होते हैं उनकी शीशे अच्छी है और पंडित जी उनको पंडित जी की तरफ से वो लोग कंपटीशन में भी है तो टेंशन हो जाता है यहाँ राही को। और यहाँ अनुपमा तो खुश है ही पंडित जी की तारीफ से। अब देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा कब माँ बेटी का आमना सामना होगा, तो अनुपमा क्या करेगी और राही क्या करेगी। और आज का एपिसोड यहीं पर खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।